प्रथम रात्रिक क्रम में हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा करने जा रहे हैं। जो अगले कुछ मिनट हैं वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं यदि आप उन पर पूरा ध्यान दें। अभी जो हम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, पहला हमारा विषय है वह है सेल्फ टू सेल्फलेसनेस। यह सेल्फ से कंप्लीट सेल्फ की यात्रा। पर्यूषण क्या है? स्व से समग्र बनने की यात्रा। हम कौन हैं? हम स्वयं हैं, स्व। और स्व से हमें क्या पहुंचना है? सर्व तक पहुंचना है। हमें कंप्लीट बनना है। जितना हमारे अंदर इनकम्प्लीशन है उसको भी कंप्लीट करना है। तो आप में से कौन कौन है जो कंप्लीट बनना चाहते हैं, फुलफिल्ड बनना चाहते हैं? कौन कौन है? कौन कौन है जो अपूर्ण बनना चाहता है, इनकम्प्लीट? अच्छा, आप में से कौन कौन है जो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है आज? तो अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा हम सब करना चाहते हैं। इनकम्प्लीट से कंप्लीट बनने की यात्रा हम करना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कंप्लीट हो इनकम्प्लीट हो, पर मैं हूं कौन? मुझे तो वही मन ठाकुर नहीं, मैं पूर्ण हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आप बता सकते हो कि आप कौन है? आप कौन है? आप कौन हो? बताइए। बताएंगे यार, जो आपको बताना बता दीजिए। इनकी पत्नी हो, इनकी माँ हो, ऐसे बोल सकते हैं। इनकी पत्नी, उनकी माँ और ये नाम, और क्या बताओगे आप? आप कौन हो? आप बताओ आप कौन हो? हाँ, ह्यूमन बीइंग। और क्या? इंसान। आप क्या कहते हैं? आत्मा। और इंसान। हाँ, उज्ज्वल आत्मा। आत्मा। जीव। हाँ हाँ, इंसान। चलो अच्छा है, इंसानों से मुलाकात हो रही है, आत्मा से मुलाकात हो रही है, और क्या चाहिए? कितने बड़े बड़े शब्द आपके पास, बड़े अच्छे शब्द हैं। तो आप अपने साथ ऐसी बातचीत कितनी बार करते हो दिन में कि मैं आत्मा हूँ? इसको फील कितनी बार करते हो? एक है कि आप अपने आप को ऐसा बता रहे हैं आप, ठीक है, महाराज के सामने महाराज ने पूछ लिया आप कौन हो, तो बोलेगा आत्मा हूँ। पर क्या जब आप देखो दुनियादारी में आप क्या जवाब देते हो, वो उसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में तो हमारे उत्तर अलग अलग आइडेंटिटीज को हम कैरी करते हैं। किसी के लिए बेटी, किसी के लिए बहन, किसी के लिए दीदी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए टीचर, किसी के लिए स्टूडेंट। अच्छा, अलग अलग रोल प्ले हमारे हो सकते हैं। वो क्या रोल्स है, हम कौन है और हमारे रोल क्या, दो अलग अलग चीज। तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइज भी हमारे कुछ हमारे नाम बन जाते हैं। वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है अलग अलग तरीके से। पर वो हम नहीं, वो हमारा कवर है, कवर। एक व्यक्ति व्हाइट ड्रेस पहनता है, ब्लू व्हाइट ड्रेस वाला आ गया, वो ब्लू ड्रेस वाला आ गया, पर ड्रेस डज नॉट डिफाइन यू एक्चुअली, बट ड्रेस ऑल्सो क्रिएट्स आइडेंटिटी। कि बहुत सारे लोग ये पिंक रंग का कौन है, वो पिंक कलर के मैडम है ना, उनको मैं कह रहा हूँ। जो व्हाइट एंड ब्लू वाले ना उनको कह रहा हूँ, ग्रीन वाले ना उनसे बात कर रहे हैं। तो कभी कभी डिस्टिंक्शन करने में व्यवहारिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता भी बनती है। तो व्यवहार हमारे जो चलते हैं उसमें ये बाहरी जो सारी पहचान है उसका बड़ा मूल्य है। उसी से समाज चलता है, रिलेशन चलते हैं, कनेक्शन चलते हैं, उसका अपना महत्व है। पर हमारा कोर एग्जिस्टेंस उससे भिन्न है। तो जब आपने ये उत्तर दिया कि मैं इंसान हूं, तो कितने पल आप जीवन में ऐसे रहते हो जब ये फील करते हो कि मैं इंसान हूं? बड़ा छोटा, पुरुष स्त्री, ये रिलेशन, वो कुछ नहीं, उन सबसे डिस्कनेक्ट होकर खाली मैं इंसान हूं बस। ऐसा बिहेवियर, ऐसा फील, कितने टाइम आप उस फीलिंग में रहते हो?
कि बस मैं इंसान हूँ, बस और या मैं आत्मा हूँ। इंसान तो बहुत छोटी बात होगी, आत्मा हूँ मैं, तो बस मैं आत्मा हूँ। तो जो आप कह रहे हो उसको आप जीते नहीं, तो आप जानते हो कि आप आत्मा हो, पर आप जीते नहीं हो। तो ये जानना नहीं है, ये एक्चुअली मानना है खाली आपका, खाली कहना है आपका। मतलब दीज आर ऑर्नामेंटल वर्ड्स which have their fundamental value if lived। इनका एक बहुत मूलभूत अर्थ है यदि उनको जिया जाए। यदि एक पल के लिए आप ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूं, बस चेतना हूं मैं, बस, तो क्या आपके मन में राग द्वेष बढ़ेगा या घटेगा? आपका स्ट्रेस बढ़ेगा कि घटेगा? आपकी इच्छाएं, बाहरी इच्छाएं बढ़ेगी या घटेगी? अनावश्यक कार्य आपके बढ़ेंगे या घटेंगे? आपका फायदा बढ़ेगा या घटेगा? आपकी हीलिंग, आपकी फीलिंग, आपकी वे ऑफ डीलिंग पूरी तरह बदल जाती है जब आप उस स्वरूप में चले जाते हो। मेरे बेटे ने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, इस बात का जो गुस्सा है, वो गुस्सा तभी है जब आप ये मानते हो कि मैं माँ हूँ और ये बेटा है, मैं बड़ा हूँ ये छोटा है, बड़ी हूँ ये छोटा है। ये फीलिंग में जब आप रहते हो तभी वो अंदर स्ट्रेस, ईगो, डिस्टर्बेंस सारे क्रिएट हो रहे हैं। पर जब बोले मैं आत्मा हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, वो भी आत्मा है जो स्वतंत्र है। मैंने अपनी कुछ बात कही, वो मान ले ना भी माने, वो स्वतंत्र है। यदि मैं उस फीलिंग में रहूं तो क्या डोमेस्टिक फाइट्स होगी, घरेलू झगड़े होंगे, डिप्रेशन और स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। आज दुनिया की कोई भी एक प्रॉब्लम बता दीजिए, जब आप मैं आत्मा हूँ इस फीलिंग में रहते हो तो वो प्रॉब्लम बढ़ती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम है? आप मान लो एक दिन ऐसा है कि आपको कोई मिलने नहीं आया, किसी का फोन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कर रहा, आप एकदम अकेले। पर अगर आप उस स्वरूप में हो कि मैं आत्मा हूं, क्या आपको ये अकेलापन डिस्टर्ब करने वाला होगा? क्या वो आपके लिए आइसोलेशन का काम करेगा या वो आपके लिए सॉलिट्यूड का काम करेगा? आइसोलेशन में मतलब मैं अकेला पड़ गया हूँ, अलग थलग हो गया हूँ। सॉलिट्यूड मतलब मैं अपने भीतर चल रहा हूँ बस आनंद में। क्या वाली फीलिंग आएगी अगर मैं आत्मा हूँ ये फीलिंग में होंगे तो? सॉलिट्यूड क्या आएगी। पर अगर मैं आत्मा नहीं, मैं तो उनका बेटा हूँ, मेरा तो ये नाम है, मेरा तो ये काम है, मेरा ये प्रोफेशन है, ये क्वालिटी है, मेरे दोस्त ही नहीं आ रहे, मेरे घर वालों ने बुलाया नहीं, इसने किया नहीं, ये नहीं। तो आदमी पैसा कमाता है कुछ तो अपना घर चलाने के लिए, उससे भी बहुत ज्यादा कमाता है दिखावे के लिए। दिखाना किसको चाहता है? उन लोगों को जो उसको जिस रूप में जानते हो, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने, अपनी आइडेंटिटी को और बेटर बनाने के लिए वो बहुत कुछ करता रहता है, भाग दौड़ करता रहता है। समाज सेवा भी करता है, वो सेवा के लिए नहीं करता, कई बार वो अपने नाम के लिए करता है। कई सारे काम फॉर नाम। इनाम क्या है कि मेरा नाम बढ़ेगा। कोई नाम के लिए करता है, कोई दाम के लिए करता है, काम करता है। पर इंपॉर्टेंट ये, यदि ये समझ में आ जाए, जो क्योंकि आप लोग यहाँ पे बहुत जानकार लोग, यहाँ पे अधिकांश लोग या तो इंसान है या तो आत्मा, ऐसा अपने आप को कहते हैं। जो आप कहते हैं अगर वो अस्तित्व में दिन में कम से कम 1 मिनट आप रहना शुरू कर दो, 1 मिनट आंख बंद करके कहो कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ बस, मैं पुरुष स्त्री बड़ा छोटा ये वो फलाना ढिमका, पाकिस्तानी भारतीय हिंदुस्तानी अमेरिकन ये वो, बड़ा आदमी छोटा आदमी गरीब अमीर कुछ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ बस। उस पल में आप 1 मिनट रहने का अभ्यास शुरू कर सकते हो, तो आपको बहुत सुकून, आनंद आपको मिल सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आत्मा मतलब अनंत आनंद, आत्मा मतलब अनंत ज्ञान, आत्मा मतलब अनंत दर्शन, आत्मा मतलब अनंत शक्ति। तो जब जिसको अनंत शक्तियों की पावर के लिए तो फाइट करता है लोग, लोग फाइट किसके लिए करते? पावर के लिए करते।
और अनंत शक्ति आके पावर इनफाइनाइट है, फिर काय की फाइट, किसी से कंपेरिजन की जरूरत नहीं है, तो अनंत शक्ति है और अनंत आनंद भी। आदमी या तो पावर के लिए फाइट करता है या पीस के लिए फाइट करता है, तो पीस और पावर दोनों जब आपके पास होगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो सारी फाइट खत्म हो जाएगी। और जो हो रहा है उसी पल में आप सुकून का अनुभव कर पाओगे, चाहे लाइफ की स्ट्रगल हो या लाइफ में सक्सेस। या तो स्ट्रगल आती है या सक्सेस आती है, अगर दोनों नहीं आ रही है मतलब सेचुरेशन में हो, स्टेगनेंसी में आप चल ही नहीं रहे, चलोगे तो या तो पहुंचोगे या तो अटकोगे, या तो अटकोगे कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रगल आएगी, या पहुंच जाओगे मतलब सक्सेस हो जाओगे। मतलब यही यात्रा हमारी जीवन की, कि हम चलते रहेंगे, कहीं मोड़ आएंगे, हमें मुड़ना होगा। जो मोड़ में मुड़ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो मोड़ में नहीं मुड़ेगा वो खाई नहीं गिर सकता, तो जीवन दुखदायी हो सकता है। मोड़ आया मुड़ जाओ, आगे बढ़ते चलो, लाइफ है, चेंज आते रहेंगे। जो व्यक्ति चेंज में चेंज होना नहीं जानता है वो दुनिया से अलग हो जाता है, वो पिछड़ जाता है। इसलिए कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मतलब यू हैव टू ग्रो एवरी टाइम। जो ग्रो करता है वही ग्लो करता है, जो विकास कर रहा है वही खुश रह पाता है, जो विकास करना बंद कर देता है उसकी खुशी भी फिर बंद हो जाती है। विकास, भौतिक विकास जरूरी नहीं, पर आत्मिक विकास तो जरूरी है। और जिस चीज में कर रहे हैं वो होल हार्टेडली कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ मुड़ना है वहाँ मुड़ जाते हैं, झुकना है वहाँ झुक जाते हैं, वहाँ ऊपर चढ़ना है ऊपर चढ़ जाते हैं, उतरना है वहाँ उतर जाते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। एक बार एक बहुत बड़े उद्योगपति से पूछा गया कि आप इतना विकास कैसे किए, बोले जहाँ चांदी का जूता वहाँ चांदी का, सोने का चाहिए सोने का जूता। मतलब कि जिसको जो लेन देन करनी है वहाँ बैग वहाँ पहुँचाना है वहाँ बैग पहुँचाया, वहाँ पे वो सपोर्ट लिया। जहाँ मेहनत करनी है वहाँ मेहनत की है, जहाँ पे कुछ सामान देने से काम होता है वहाँ सामान दे के काम किया मैंने, वो आगे बढ़ता रहा। उसमें तो एथिक्स थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज भी हम कह सकते हैं। पर हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं अध्यात्म में, तो यहाँ ये मतलब है कि जब वो चेंज आता है, आपकी रोल में चेंज आता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज आता है, आपकी जीवन की शैली में चेंज आता है, आपकी मार्केट स्ट्रेटेजी में चेंज आता है, आपके कोर्स वर्क में चेंज आता है, तो उस चेंज में चेंज होना उचित है कि नहीं वो अपने आप से पहले पूछ लो कि नहीं भाई ये यहाँ मुड़ रहे हैं पर ये मुड़ना चाहिए नहीं, मुझे तो यही रास्ता सही लग रहा है, दैट्स ओके। पर ऐसा ना हो कि मैं मेरी ईगो के कारण मैं न मुड़ू, मैं न जुड़ू और मैं पिछड़ जाऊं, बल्कि मुझे अपना रास्ता लेना है, मुझे ये लेना चाहे ये लेना, वो मुझे आगे बढ़ जाना। तो आगे बढ़ते रहना ये आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा का स्वभाव है आगे बढ़ना। उसको एक शब्द में कहा गया उत्थान। उत्थान यानी अपग्रेड, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और सरल भाषा में कहें तो मैं एक अस्तित्व हूं जो आगे बढ़ना चाहता है। कौन हूं मैं एक अस्तित्व हूं जो आगे बढ़ना चाहता है, और वो आगे बढ़ता है। बस उसी में हम सबको जुड़ना है और सभी को जोड़ना है। तो आज का एक टॉपिक था हमारा हु एम आई, डिस्कवरिंग द इनर सेल्फ। और वो कैसे होगा, तो इसका प्रैक्टिकल है द पावर ऑफ साइलेंस। द फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ रियलाइजेशन इज पावर ऑफ साइलेंस। तो एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा और कहा कि मुझे तो ये पावर ऑफ साइलेंस सीखना है। ये पावर ऑफ साइलेंस कैसे होगा मुझे बताइए। मैं तो आंख बंद करता हूँ दिमाग घूमने लग जाता है। कैसे आप कहते हो ध्यान करो, ध्यान ज्ञान में तो चढ़ता ही नहीं, ज्ञान चढ़ता नहीं, ध्यान में मन लगता नहीं है, क्या करूं मैं? वो बोले तुम्हें ध्यान सीखना, तुम्हें पावर ऑफ साइलेंस चाहिए, तो एक काम करो, तुम एक हाथ की ताली की आवाज क्या है मुझे बताओ, ऑब्जर्व करो और बताओ। एक हाथ की ताली के बाद दो हाथ से ताली बजती है, ठीक है, एक हाथ से कैसे बजेगी? तो ऐसे ऐसे किया,
ये किया, वो कान, वो बोले कान है ना, कान के पास एक हाथ रख लो और सुनो ध्यान से, अब बता। तो ठीक है, बैठ गया, हाथ रखा, अब एक चिड़िया की आवाज है, वो बोला, उसने मोबाइल के बीप की आवाज है, वो पहुंच गया वहां पे, ये आवाज है, अरे भाई ये मोबाइल की बीप है, अरे ये तो पक्षी की आवाज है, ठीक है। फिर वो बोला अरे ये तो खांसी की आवाज है भाई, ये एक हाथ की ताली की आवाज नहीं है। और चला और चला, उसने कोई बात कर रहा था, कुछ कुछ आवाज आ रही थी, वो बोला ये तो गॉसिपर्स की आवाज है, ये एक हाथ की ताली की आवाज नहीं है। बोले ये म्यूजिक की आवाज है, ये एक हाथ की ताली की आवाज नहीं है। आवाजें जो जो थी वो, अब उसके अंदर क्या है, उसने नॉइस कटर लगा दिया है। अब पक्षी की आवाज फिर आ रही है, पर अब वो उठ के नहीं कहता कि ये एक हाथ की ताली की आवाज, वो उसको इग्नोर कर पा रहा है, निग्लेक्ट कर पा रहा है उस आवाज को। लोगों की बातचीत की आवाज भी आ रही है, मोबाइल की बीप की आवाज भी आ रही है, पक्षी के उड़ने की आवाज भी आ रही है, पर उन सारों को वो कट कर पा रहा है। संगीत की आवाज भी आ रही है, वो उन सबको फ्री करके फिल्टर कर पा रहा है। जैसे आपने देखा डिजिटल लाइन्स में होता है कि नॉइस कटर, इधर के सराउंड नॉइस को वो कट कर देता है, तो वो सारे नॉइस को वो कट कर पा रहा है और मेडिटेट और डीप जा रहा है, और ध्यान से सुन रहा है, और ध्यान से सुन रहा है। कई दिन बीत गए, और फिर आया, वो बोला कि भाई तेरा मंगल मेरा मंगल, बोले ये तो गीत है भाई, ये गाते डाली की आवाज नहीं, ठीक है, उसी भी उसे रख दिया। तो कपड़े की आवाज आई, तो बोले ये तो कपड़े की हिलने की आवाज है, ये गाते ताली की आवाज नहीं। वो बड़ा और ध्यान लगाने लगा, और ध्यान लगाने की सारी आवाजें हो रही थी आसपास, वो सभी को फिल्टर करके वो और सुनता है, और गौर लगाता है, और ध्यान लगाता है, करते 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 बहुत सारी आवाजें कटती जाती है, छटते 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 वो कहाँ पहुंचता है, उसे अब पत्तों के हिलने की आवाज सुनाई। तो वो बोले ये तो पत्तों की हिलने की आवाज है, ये आपकी ताली की आवाज नहीं है। वो अब उन्हें भी वो साइलेंट कर पाता है। एक छोटी छोटी, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जंगल में, उन इंसेक्ट की थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, तो बोले ये तो उस कीटाणु की आवाज है, जीव की आवाज है, कीड़े की आवाज है, उनको भी वो अलग करता है। धीरे धीरे कई दिन, कई काफी लंबा समय बीतने लग जाता है, करते 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 एक दिन वो कहता है कि घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही है। कभी कभी आपको सुनाई देती है, अभी भी ध्यान दो तो घड़ी की आवाज आ रही है, पर ध्यान दो तो आती है, नहीं तो नहीं आती। ये आवाज क्या अभी चालू हुई, ये तो लगातार। आप ये बताइए कि 10 मिनट पहले आपको आवाज सुनाई दे रही थी? नहीं, ध्यान नहीं दिया। एग्जैक्टली। अब वो क्योंकि बाकी सारी आवाज बंद हो गई है, बाकी सारी आवाज से आप फ्री हो गए, और ध्यान दे रही हो, और गहराई में। इसका मतलब हम बहुत ज्यादा समय एक्सटर्नल नॉइज में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अपनी लाइफ में इधर उधर के इशू में इतने उलझे हुए रहते हैं कि अपने आस पास होने वाली चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। चीजें तो बहुत हो रही होती है हमेशा, तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि हम डिस्टर्ब रहते हैं बहुत सारे विचारों में, बहुत सारे कार्यों में, बहुत सारी सोच सोच में अलग ही उलझे हुए रहते हैं। पर अब वो ध्यान लगा रहा है, धीरे 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 वो पहुंचता है, बोलता है मेरे को ये हार्ट बीट की आवाज है, और कुछ सुनाई दे रही है, उसको हार्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ रही, सुनाई। बोले ये तो दिल की धड़कन की आवाज है, ये एक हाथ की ताली की आवाज नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ा, उसको जो खून बह रहा है, वो बहते हुए ब्लड फ्लो को वो फील कर पा रहा है, वो समझ लीजिए फ्लोइंग ब्लड की वाइब्रेशन। थोड़ा और अंदर जाता है, करते 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 उसको 12 साल बीत जाते हैं। कितना टाइम? 12 साल। और वो बोल रहा है कि कोई आवाज नहीं आ रही। बोले यही एक ताली की आवाज, एक हाथ के ताली की आवाज यही है, द साउंड ऑफ साइलेंस। वो है पावर ऑफ साइलेंस। पर ये आप बोलोगे ये तो मैं ऐसे ही बोल देता, भाई क्या बड़ी बात है, एक हाथ की ताली की आवाज होती ही नहीं सर। तो ये जो आप कहोगे अनुभव का उत्तर नहीं होगा, ये केवल शाब्दिक उत्तर होगा, और अध्यात्म अनुभूति परक है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन,
इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना। स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती। कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें मोड़ दे। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा प्रेरणा और प्रवचन अपना एक कार्य करते हैं, तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रयोग। और जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे हमें वो साधना का वो सिद्धि का स्वरूप कैसे मिलेगा। और इवन आप प्रवचन सुनते हुए भी आप प्रयोग कर सकते हो। मतलब प्रवचन ध्यान से सुनते हुए अगर आप उसकी गहराई में जा रहे तो फिर एक अनुभूति मिल जा रही, फिर एक प्रयोग बन जाता है। आज हम जो चर्चा कर रहे थे मैं ये फील कर पा रहा था कि आप भी उस घड़ी की आवाज तक पहुंच, आप भी उस बीप को सुन पा रहे थे, उस म्यूजिक को सुन पा रहे थे, उस कपड़ों की आहट को नोटिस कर पा रहे थे। जबकि सारी चीजें हमेशा होती रहती, आसपास कई चीजें चलती रहती, पर हम किसी और चीजें में लगे रहते। ये सब हमें पता ही चलता। कई बार घर में होता है ना, कोई कुछ बोल के चला जाता है, हम कहते हैं तूने कब बोला मुझे ये। ऐसा होता नहीं होता। आपस में बातचीत हुई, एक ने दूसरे को कुछ कहा और दूसरा भी ऐसे मतलब लग रहा था कि वो सुन रहा होगा, वो बोल के चला गया। अगर दूसरी बार बोल दे तो बोले बार बार क्यों बोलते मेरे को, ये भी बड़ी परेशानी है। और एक बार बोल के चला गया, बोले आपने कब बोला जी, हमने बोला ही नहीं। और फिर 2-3 मिनट बाद बोलता नहीं आप तो बोला था, उस दिन बोला था। हाँ हाँ यार, याद उसको आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रात झूठे। सही और गलत करने वाला कौन, आप कौन हो, उसे कोई मतलब नहीं। आप सही हो कि नहीं उसे कोई फायदा नहीं, कोई मीनिंग नहीं है उसको। वो आपको सही है गलत ठहराएगा, उस पर सारा गेम। क्योंकि बात तो उससे हो रही है आपकी। आपने हमने कहा सुरेश जी भी ये काम करना है, 2 घंटे हो गए, लोग बोले महाराज आपने कहा था ये काम हो जाएगा, क्या हुआ। बोले मैंने सुरेश को कहा था, सुरेश को याद किया कि भाई सुरेश जी आपको कहा था ये काम, क्या हुआ भाई। बोले आपने कब कहा था। अब आप क्या करोगे। अब आप बोलते नहीं मैंने कहा था। बोले आप प्रमाण बताओ भैया, तो कोई मैंने तो नहीं सुना, मेरे को ध्यान में नहीं है। अब क्या करोगे आप, अब लोगों को क्या बोलोगे। और जिम्मेदारी किसने ली, आपने ली। लोगों को कमिटमेंट आपने कर दिया, क्या ये काम हो जाएगा 2 घंटे में, थोड़ी देर में हो जाएगा। और आपने कहा आप फ्री हो गए, तो जिम्मेदारी तो दे दी, तो क्या सामने वाले ने जिम्मेदारी ली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली है, दी और ली। दी कितनी भी हो, अगर ली नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो लेना जरूरी है, वो पहुंचना जरूरी है। वैसे अध्यात्म है, अध्यात्म का सूत्र महाराज ने दे दिया, पर हमने लिया कि नहीं, उससे सारा गेम बनने वाला है। अब यहाँ प्रवचन में कितनी क्या अच्छी अच्छी बता दी जाए, पर जब तक आप उनको लेना शुरू नहीं करेंगे वो आपकी नहीं होगी। वो ज्ञान महाराज का, महाराज के पास। प्रवचन से निकला आदमी, पूछा भाई महाराज ने क्या बोला। बोले महाराज ने बहुत अच्छा बोला। तो क्या बोला, बोले महाराज से पूछ लो। महाराज ही बता रहे थे इतना कुछ, वो महाराज को तो याद होगा, महाराज से पूछ ले जाके। तो बोले तूने क्या किया भाई जाके। वो बोले मैं तो आशीर्वाद लेकर झोली में। बोले वो क्या आया, मन था कोई नहीं, कहा बताया, वो तो मन याद को नहीं। प्रवचन अच्छे रहे, अच्छे रहे, बखान बहुत चौको है, बहुत चौको, काम हो गया। बाकी बोले कहीं बताया, बोले मन ठाकुर नहीं, हम फ्री, हम अनलोड होके चलते हैं। बोले महाराज ने सिखाया अनलोड रहना चाहिए, तो हम नॉलेज का ओवरलोड नहीं लेना चाहते, मैं अनलोड करके आते हैं। महाराज जाने, महाराज की बात जाने, हम फ्री। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमने चर्चा को 2 सत्र में किया। पहला हमने किया हु एम आई, और दूसरा हमने लिया पॉइंट पावर ऑफ साइलेंस। इन दोनों में से कौन सा बिंदु आपको महत्वपूर्ण लगा। पावर ऑफ साइलेंस, ठीक है, आप बताइए। दोनों, दोनों, आप बताइए। इसमें से क्या चीज आप जीने वाले हो कार्तिक, जो प्रैक्टिस में लाना चाहोगे। पावर ऑफ साइलेंस, आत्मा वाला। हाँ जी, एक दूसरे की पूरक किया। अगर मैं अपने आप से बात करूंगा तो साइलेंस तो रहेगा। विचार वो किसके विचार है, आवाज नहीं, तो विचार को साइलेंट करना। तो कैसा है, आपने बहुत अच्छी बात कही
इसमें ना दो शब्द हैं, एक है विचार। क्या मैं एक विचार हूं या विचारक हूं? एक प्रश्न है। आई एम अ थॉट या आई एम द थिंकर? मैं थिंकर हूं या ऑब्जर्वर हूं? तो जो साउंड ऑफ साइलेंस या पावर ऑफ साइलेंस कब आता है? जब आप थिंकर बन जाते हो तो पावर ऑफ साइलेंस आपके पास नहीं आता। जब आप ऑब्जर्वर बनते हो तब पावर ऑफ साइलेंस आपको मिलता है। और जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप बियॉन्ड थॉट पहुंच जाते हो, बियॉन्ड थिंकिंग लेवल पर पहुंचते हो। थिंकिंग आपकी वही है जो आपको दुनिया ने सिखाया है, बताया है, वही आपकी थिंकिंग। थिंकिंग क्या करता है? मन करता है। और मन क्या थिंकिंग करता है? जो वो सेंसरी ऑर्गन से सेंस करता है, मतलब आंखों से जो देखा है, कानों से जो सुना है, आदि आदि इंद्रियों से जो जाना है हमने, जो ज्ञान मिला है हमें, उसी को मन ऊपर नीचे उथल पुथल, पुरानी बात नई बात, इसको जोड़ के कल्पना करके इसको ऐसे वैसे अलग अलग तरह के सेटअप में लाता है। और मन उसका विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है। मन उसी के बेस पर कुछ फीलिंग्स लेके आता है, कुछ परसेप्शन लेके आता है और अलग अलग वे में फॉर्मेट करता है। पर जो आपने देखा ना हो, सुना ना हो, क्या मन उसको प्रोसेस कर पाता है? ऐसी कोई चीज आप जानते हो जो आज तक आपने देखी सुनी कहीं कहीं ना हो और आपके मन में आई हो? ऐसी कोई एक चीज है आपके पास? कुछ ना एग्जैक्टली उस रूप में ना हो। जैसे आपने केक देखा हो और विमान देखा हो और आपके मन में एक ड्रीम आ गया कि केक रूपी विमान उड़ रहा है। ऐसा विमान है जो केक से बना। तो आपने केक रूपी विमान कभी ना देखा हो शायद। आपने दो अलग अलग चीजें देखी हो, वो दो चीजों को आप जोड़ के बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। परंतु ये दोनों चीजें अलग अलग कहीं ना कहीं आपने देखी है, तभी आपके मन में एक स्टोरी बनी अलग। पर क्या ऐसी कोई एक चीज है आपके दिमाग में जो आपने सोची हो, विचार, जब आपने विचार की बात चली, जो आपने विचारा हो पर कभी देखा सुना पढ़ा ना हो, एकदम नया, ऐसा कुछ है? जैसे बताइए, एग्जांपल दीजिए। कोई ऐसी फीलिंग जो कि जैसे एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे बताइए कुछ। जैसे कोई स्वप्न देखा, ठीक है। जिस वातावरण का देखा उसकी मेरे करंट वातावरण से कोई ताल्लुक नहीं है, कभी पास्ट में कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो देखा या मैं ऐसा। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो आपने देखा, क्या उसके लिए आपके पास कोई शब्द है कि नहीं? कोई उसका चित्र है कि नहीं? चित्र तो है। उसका एक चित्र है। वो चित्र उन्हीं रंगों से बना है जिन रंगों को आपने कभी ना कभी देखा है। ये जो चीजें आपने, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि भी केक का विमान कभी देखा है आज तक आपने? कि केक हो ना, मीठा मीठा केक है, स्पंज वाला केक है, उसके अंदर कहीं से ऐसी कुछ हवा है और वो उड़ रहा है ऊपर, केक उड़ रहा है हवा में, और केक के अंदर बहुत सारे लोग बैठ गए और केक ही उड़ते जा रहा है, उसको खाते जा रहे हैं लोग, वो विमान उड़ते जा रहा है। ऐसा कभी आपने देखा? कभी नहीं देखा। परंतु हमने केक देखा, विमान देखा, आदमी को उड़ते हुए जाने का ड्रीम देखा। ये सारे का मिक्सिंग होकर कुछ नया बन गया जो बहुत ही उठपटाना, जिसका कोई लेना देना ना हो, सब कुछ पॉसिबल। आपने कोई फिल्म में देखा होगा ऐसा आदमी है जो एकदम तलवार लेकर चार टुकड़े कर देता है आदमी की, और फिर वो चार टुकड़े वापस जुड़ जाते हैं, और चार लोगों के चार टुकड़े करते हैं, उनके टुकड़े आपस में अलग अलग तरह से जुड़ जाते हैं। तो चार लोग अलग अलग रूप वाले बन जाते हैं। एक काला था ऊपर का बॉडी, उसका गोरा नीचे का बॉडी जुड़ गया, ऐसा आदमी बन गया। अब आपने ये कल्पना है, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कुछ भाई। परंतु आपने ऐसा कुछ कभी सर्कस में या कोई फिल्म में या कहीं पे आपने ये देखा कि आदमी के टुकड़े कर दिए, आदमी फिर जुड़ गया। अब अलग अलग आदमी के टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसा आपने कभी ना देखा उसे। अब कल्पना आ गई, तो आपके दिमाग में क्या थे? टुकड़े, जुड़ना, आदमी, औजार, ये कुछ चीजें आपके अंदर थी। फिर आपने देखा ये जो माइंड की तरंगे, मन की तरंगे, हाथ ऐसा करता है, हाथ की तरंग निकलती है, आदमी कट जाता है, वो ऐसा करता है, आदमी ऐसे जुड़ जाता है, आपके मन में आ गया अंदर। पर आपने ये एग्जैक्टली ना देखा हो, तो इसका एक बहुत छोटा अंश आपने देखा जिससे आपने ये सब जोड़ के बनाया। जुड़ के बनाया मतलब मन ने बना लिया, आपने नहीं बनाया, आपके मन ने खेल लिया।
पर मेरी कहने का मतलब ये सारी चीजें क्या है, विचार। विचार ही तो आज समस्या बन रहा है, और विचार ही तो समाधान है। एक अच्छा विचार बहुत सारे बुरे विचारों को समाप्त कर देता है, और एक बुरा विचार सारे अच्छाई को समाप्त कर देता है। एक विचारों का सर्किट शुरू होता है, ओवर थिंकिंग में भी चला जाता है, और एक आदमी एक गहरे विचार को पकड़ता है, संत बन जाता है। डाकू से, चोर से संत बन जाता है, आतंकवादी से आत्मवादी बन जाता है। एक विचार कहां से कहां ले जाता है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं, वह हमारा लक्ष्य बाहर का बता दें, पर बाहर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्योंकि बाहर की दुनिया में जी रहे हैं, इंपॉर्टेंट है भीतर में जाना। और भीतर में जाने का, बाहर का मतलब है थॉट, और भीतर में जाने का मतलब क्या है, ऑब्जर्व। जब आप ऑब्जर्व करते हो मैं कौन हूं, तभी आप पहुंच सकते हो। जब आप थॉट करते हो तब मन में आता है हाँ मैं इंसान हूं, मैं ये हूं, मैं वो, सारे बुद्धि के गेम। बुद्धि विचार ये दुनिया में अलग तरफ ले जाती है। इसलिए आपने सही कहा कि साइलेंस ही तो जरिया। तो साइलेंस एक टूल है, द पावर ऑफ साइलेंस एक प्रयोग है, जिससे आप हु एम आई को डिस्कवर कर पाओगे। और हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये जो भान है, ये स्वरूप में रहना है, ये एक सोल्यूशन है आपकी बहुत सारी चीजों को साइलेंट करने का। बहुत सारे जो अनावश्यक विचार है ना, उसको साइलेंट करने के लिए ये याद रखना एक बहुत बड़ा टूल। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जितना आप याद रखोगे मैं कौन हूं, जैसे आप पूछोगे मैं कौन हूं, जैसे एग्जाम्पल आप माँ, बेटी के लिए आप माँ। तो जब आप बेटी से बात करते हो और बेटी पर गुस्सा कर रहे हो, कोई बात नाराज हो रही हो, और बोलते हैं, कोई आपको आकर आत्मबोध दे जाएगा तुम कौन, तो एक माँ। माँ में तो ममता होती है, समता होती है। वो ऐसा गुस्सा थोड़ी करती है, वैसा चढ़ाई नहीं करती है, लड़ाई नहीं करती है। तो उसके मन में एक अलग ही भाव आ जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कैसे कर रहा हूँ ऐसे सब। एक श्रावक है, गुस्सा आ गया, तुम कौन हो, मैं एक श्रावक हूँ। और इस श्रावक को क्या मैं गुस्सा कर रहा हूँ, महाराज की आराधना कर रहा हूँ, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। श्रावक को मैं चोरी का काम कर रहा हूँ, श्रावक को मैं अनैतिक काम कर रहा हूँ, ओहो मैं तो श्रावक हूँ। एक संत है, कोई भूल हो रही है, अरे श्रवणो हम, मैं साधु हूँ, मैं साधु कैसा काम कर रहा हूँ, अरे मैं तो साधु हूँ, मुझे जागरूक होना है, मुझे ध्यान देना है। तो ये जो हमारे व्यवहारिक रोल है, इनका भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। सोमवार को आपने प्रयोग किया, मैं श्रावक हूँ, श्रावकत्व की तरह से। तो सेकंड रोल है आपका मदर या फादर रोल जो है आपका, आपने उस रोल को लिया है कि मैं माँ हूँ। आप देखिए माँ होने के नाते आपका जो नियम होना चाहिए आप उसको निभा रहे हो। क्या आप आदर्श माँ के स्वरूप की तरफ जा रहे हो, वास्तविक मातृत्व का ध्यान दे रहे हो, या तो आप खिला पिला के लाड लाड में बिगाड़ कर रहे हो, ये चढ़ाई चढ़ाई में लड़ाई लड़ाई कर रहे हो। जो भी कर रहे हो आप एक साइड हो रहे हो, बैलेंस नहीं हो पा रहे। किसी दिन आपने सोचा कि मैं बेटी हूँ, बेटा हूँ, मैं संतान हूँ, मैं एक संतान हूँ, तो आपके माता पिता के प्रति जो आपका भाव है पूरा इक्वेशन बदल जाएगा, पोजिशनिंग बदल जाएगी उसकी। आप किसी की पत्नी या मैं पत्नी हूँ, आप उस रोल में जाओगे तो आप सोचोगे मैं उस रोल में सही हूँ या नहीं। आपके उसमें प्लस माइनस ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सारी दुनिया आपके सामने आ जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है कि हमारे अलग अलग रोल, अलग अलग भूमिका में हम जुड़ते हैं। तो सबसे बड़ी भूमिका है मैं आत्मा हूं। सेकंड नंबर है कि मैं इंसान। थर्ड नंबर है हमारे जो अलग 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 रोल्स हो सकते हैं, और उस रोल के साथ मैं कितना न्यायपूर्ण तरीके से चल रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं माँ हूं, मेरा सम्मान किया जाए, और मैं ये भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ कि माँ होने के नाते मेरा क्या दायित्व है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरी क्या भूमिका, मेरा कैसा स्वरूप होना चाहिए। क्या मैं आदर्श बेटे की तो कल्पना करती हूँ, तो क्या आदर्श माँ की भी कल्पना मैंने जीवन में साकार की है। मैं चाहती हूँ मेरी माँ मेरे से बहुत प्रेम करे, तो क्या मैं बेटी होने का धर्म निभा रही हूँ। यदि हम उन भूमिकाओं में जाते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका साधना की है कि मैं श्रावक हूँ, मैं साधु हूँ, मैं साधक हूँ, मैं मौनी हूँ,
मैं अब ध्यान में हूँ, मैं तपस्या में हूँ। ऐसे जो अलग अलग हमारे रोल प्ले हैं, उनको निभाना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनको जितना जितना हम अच्छे से निभाएंगे उतना उतना हमारे अंदर आनंद आए। तो आज के लिए हमारी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि समय काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आप उनको निभाएंगे, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हमने अभी एक 7 दिन का प्रोग्राम डिजाइन किया है, सेल्फ टू सेल्फलेसनेस मॉड्यूल, जो प्राय प्रति संध्या हो सकेगा, जिसमें आज का था हु एम आई और पावर ऑफ साइलेंस। कल का है टीमिंग रेस्टलेस माइंड, थॉट्स डिजायर्स एंड डिस्ट्रैक्शन। और दूसरा है ब्रीथ एंड अवेयरनेस, एंकरिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब एक एक कॉन्सेप्ट है, एक उसका प्रयोग। फिर तीसरे दिन है रिएक्शन टू रिस्पॉन्स, कल्टिवेटिंग पेशेंस। और उसके लिए फॉर्मूला हीलिंग विद फॉरगिवनेस, लेटिंग गो ऑफ पास्ट बर्डन्स। चौथा है हार्ट ऑफ कंपैशन, सीइंग सेल्फ इन अदर्स, स्व को दूसरों में देखी। और सर्विस एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्मॉल एक्ट्स बिग ट्रांसफॉर्मेशन। पांचवा है फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, लिविंग सिंपली, लिविंग फुल्ली। और उसका सेकंड पार्ट है जॉय ऑफ कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस बियॉन्ड पोजेशंस। फिर छठा है डिसिप्लिन एंड डिवोशन, द ब्रिज टू ट्रांसफॉर्मेशन। और उसका सेकंड पार्ट है लिविंग विथ पर्पस, अलाइनिंग सेल्फ विद द हायर वैल्यूज। और लास्ट है 7, फ्रॉम सेल्फ टू सेल्फलेसनेस, द ट्रू मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो दूसरा पार्ट है क्लोजिंग रिफ्लेक्शन, अ वाव फॉर पीस, लव एंड सर्विस। ये 7 दिन का ये मॉड्यूल है, ये आपको कैसा लगा? ये यात्रा है सेल्फ से कंप्लीट सेल्फ की, या सेल्फ से सेल्फलेसनेस की। तो आज जो चर्चा चली हमारी, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, किसी को कुछ कहना हो, कोई रिमार्क्स हो, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ रजनी जी। अच्छा क्रम है, नियोजित समय का सदुपयोग अच्छा हो सकता है अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली साथ साथ में प्रयोग साथ चलता है। बिल्कुल, प्रैक्टिकल प्रयोग भी साथ साथ चलेंगे तो ये वास्तव में करनी है। बहुत अच्छा। आप कुछ कहना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे अंदर? आज आपका सवेरे हुआ नहीं था, आप कुछ कहना चाहते हो? आप कुछ कहना चाहते हो? आप पूरे दिन का आपका अनुभव आज कैसा रहा? आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कहिए कहिए। अनुग्रह भवन में आके ऐसा लगा मेरे को जैसे धर्म की गंगा बह रही है। मेरा एक एक मिनट, एक एक पल और एक एक घंटा सब सदुपयोग से गए हैं। मैंने मौन भी किया, आज समाहित भी की, और लगातार मैं सदुपयोगता से अपना टाइम व्यतीत कर रही हूँ। महाराज जी ने फरमाया ध्यान के लिए, मतलब ये जो साइलेंट का बोला, तो वो मैं मतलब खुद प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। मैं 25 दिन तक कंप्लीट मौन रह चुकी हूँ, 20 दिन की 2 बार रह चुकी हूँ, और 10 दिन का तो असंख्य बार रह चुकी हूँ। तो मौन असंख्य थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सॉरी 10 एक बार गलती अरे ठीक है ठीक है। तो वो क्या मौन में एक इतनी ताकत है, अगर आप मौन में रहते हैं ना, तो मौन करके आप देखो और आप खुद फील करोगे कि मौन में कितना अपना माइंड एकदम सही लेवल पे चलता है। मौन करेंगे हम अच्छी भावना से ही सोचेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी भाई सब अपना ध्यान की तरफ थोड़ा सा अपने आप को देखें, श्वास प्रेक्षण जरूर करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा हो। आप कुछ कहना चाहोगे कार्तिक जी? आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिला क्या कि नहीं? नहीं बताओगे आप पावर ऑफ साइलेंस में चले गए? बोलेंगे कि लीक हो जाएगा।
आप कुछ कहना चाहते हो? आपके प्रवचन में आपने बताया कि जहाँ स्विगी नो के वहाँ भी एक जीव है, तो उसका कोई प्रमाण तो होगा ना भी इतने जीव होंगे कि नहीं होंगे, इतने अरब इतने करोड़, बिल्कुल ये अनंत। इसका प्रमाण नहीं है, खाली अनंत शब्द ही है बस इतना ही। तो एक आज के क्रम को यही कंप्लीट करते, अनंत के साथ सुनिए मंगल पाठ।